सर्वेभ्यो नमो नमः। इस कड़ी में हम आज द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पाटलिपुत्र का वैभव का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्यूसम भाग द्वितीय वर्ग दसम प्रथम पाठ का सभी मंत्रों का अन्वय, पदार्थ और भावार्थ का वीडियो मैं ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम द्वितीय पाठ पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, उसके अर्थ, उसमें प्रयुक्त विभक्तियों को जानेंगे और विभक्तियों को पहचानने का आपको माध्यम भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय, इसमें बिहार की राजधानी पटना की प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ में देखिए, किसी भी अध्याय, किसी भी पाठ का नाम उस पाठ में से संबंधित उस कहानी का केंद्र होता है। जो उस पाठ का नाम रखा जाता है या नाम होता है, वह अपने आप में एक अर्थ बताता है। वह अपने आप में यह परिपूर्ण होता है कि इस पाठ में आपको इन तथ्यों के बारे में, इस कहानी के बारे में, या इस तरह से कहानी है, यह वह पाठ बता देता है। जैसे कि पाटलिपुत्र वैभवम, इस नाम को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में स्वतः यह एक बार हलचल हो ही जाता है कि हम इस पाठ में जो जानने वाले, जानकारी लेने वाले हैं, या जो जानकारी मिलने वाली है, वह कहीं ना कहीं पटना से ही जुड़ी है, पाटलिपुत्र से ही जुड़ी है। तो जो पाठ परिचय में जो भी आपने देखा, तो हम शुरू करते हैं। बिना देर किए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत् अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमिति वर्तते। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 250 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानकर्षकम। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं। वैदेशिक यात्रिण मेगास्थनीज फाह्यान वेन्सांग एत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्सांग तथा एत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रामुनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताख्ये काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीम ताख्य काव्य में कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। अर्थात पाटलिपुत्र की तुलना इंद्रलोक के समान किया किसने? कवि दामोदर गुप्त ने। इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तीरे बुद्धकाले पाटली ग्रामः स्थितासीत् यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृताश्रमागतः तेन कथयामासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात्
सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। यह बात किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने। किसके बारे में? तो पाटलिपुत्र के बारे में। उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि यह गांव एक महानगर होगा और किन किन परेशानियों को झेलना पड़ेगा, इसे वह पहले ही बता दिए थे। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनानराजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूतराम समृद्धम। बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते। राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहते हैं कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। अत्रोपवर्ष वर्षा ही पाणिनि पिंगला व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुपजुग्मुः। यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र अर्थात पाटलिग्राम में। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुत्पादनं भवति स्म। बच्चों, आपको यह बताना चाहूँगा कि इसमें जिन जिन विद्वानों का नाम रखा गया है, यह अक्सर प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, यह इनमें से किसी भी विद्वान या का नाम लेकर और पूछेगा कि यह पाणिनि या उपवर्ष ऋषि आपके पठित पाठ्य पुस्तक किस पाठ से संबंधित है, या इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी पूछ सकता है। ये ख्याति कहाँ पे पाए, ये सब अलग अलग तरह से प्रश्न बना सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समय फूलों की उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दे भी पाटल पुष्पाणां च पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलितः। तत्र सर्वे जना आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोहः कथ्यते। कह रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुत्तलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। अर्थात अभी जो हम दुर्गा पूजा पर जो हम भीड़ भाड़ या मेला या से सब चीज़ जो आनंद लेते हैं, जो करते हैं, मनाते हैं, यह त्यौहार हूबहू वैसा ही त्यौहार गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह बात बताई गई है। कालाचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णात्र मन्नोऽभूत् तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंशासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सूतराम विकासो जातः। अर्थात अंग्रेजों के काल में पाटलिपुत्र का अधिक ही विकास हुआ। इस बात से यह नीचे वाली कड़ी से यह स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं इसका अर्थ।
समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। यह प्रश्न बन सकता है कि किस नाटक के माध्यम से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। तो आपको बताना होगा मुद्रा राक्षस। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का विकास काफ़ी हुआ है। नगरमिदं मध्यकाले पट्टनेति नामना प्रसिद्ध मगात अगात होगा, इसको मगात या अगात कह सकते हैं। अयम च शब्द पत्तनिमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी अद्यापि पूज्यते। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पट्टन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहार राज्यस्य राजधानी चास्थि अर्थात चास्थि अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति। तस्य उपरि गांधीर सेतुर्नाम्ना एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में रेल पुल का भी निर्माण हो गया है और गांधी सेतु का भी अलग तरीके से उसको जीर्णोद्धार किया गया उसका। लेकिन यह एशिया का वर्तमान में सबसे बड़ा पुल नहीं रहा। चीन ने यह महारत हासिल कर लिया है अपने नाम। लेकिन सच बात है कि गांधी सेतु अपने आप में एक बेमिसाल सेतु है। नगर अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिका अवशेषा महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मापयन्ति या आपयन्ति होगा यहाँ पे। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय की पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्न सुक्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमेति पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। आप भी जब बड़े होइएगा तो आप जाइए पटना घूमिए। वाकई इसमें कहीं दौरानिए पटना बहुत खूबसूरत है अपना बिहार की राजधानी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, हम इस कुछ अंत में इस विषय से क्या शिक्षा मिलती है आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हैं। अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। दूसरा, ज्ञान और शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। तीसरा, सुशासन और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है। सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। एकता और विकास से राष्ट्र महान बनता है। यह बातें आप देख सकते हैं इस वीडियो में और समझ सकते हैं। इससे संबंधित आप प्रश्न उत्तर को बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें अधिकतम षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी का कई जगह तृतीया विभक्ति भी आपको मिलेगी। यह बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि विभक्तियों को पहचानने का ट्रिक हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमः संस्कृताय।